कह रहा मम्मी आप विश्वास नहीं करोगी मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं। मैंने कहा अरे वाह। मैंने एक मॉडल ऐसा बनाया है कि वो मॉडल से अगर बच्चा काम करे तो ऑटोमेटिकली 100% आ जाए, ऑटोमेटिकली ए ग्रेड आ जाए। मैंने जैसे बोला कि मैथ्स अगर बिगड़ता है तो हर सब्जेक्ट बिगड़ता है। तो हमेशा पढ़ते नहीं रहना चाहिए। सो आई एम अंकुर अग्रवाल और मैं अभी आज स्वागत करता हूँ शुभांग जैन और उनकी मदर मिसेस मोनिका जैन का। आज डिस्कशन का जो पॉइंट है वो पॉइंट है दैट शुभांग हैज मेड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन हिज स्कूल टेस्ट। आज उसको एग्जाम रिजल्ट मिला है एंड उस एग्जाम में उसने 20 में से 20 स्कोर किया है मैथ्स के टेस्ट में। ऐसा सुनने में लगता है कि 20 में से 20 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। और तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 20 में से 20 स्कोर करें? तो चलिए जानते हैं पहला रिएक्शन और क्या शुभांग की जर्नी है, क्योंकि 20 में से 20 स्कोर करना इज अ बिग, वेरी बिग जंप फॉर शुभांग। सो चलिए बात करते हैं शुभांग से और उनकी मदर से कि उनका क्या रिएक्शन है। सो हे शुभांग, 20 out of 20, that means 100% marks in a school test. What is your first reaction on this? पर विश्वास ही नहीं हुआ था। विश्वास नहीं होता, डेफिनेटली यू आर राइट। मैं जैसे ही मैंने वो आंसर शीट देखी, मैं इसके पास वापस गया, मैंने 20 लिखे हैं ना। कहते हैं हाँ बेटा गुड गुड लिखा है, साथ में 20 है। That's good. So even when I heard for the first time, मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था. So I asked you again, right? So मोनिका मैम, आपका क्या कहना है about this performance of शुभांग? मुझे तो जैसे ही शुभांग ने स्कूल से आके बताया कि मम्मी मुझे तो मैथ्स में इमेजिन करो कितने मार्क्स मिले होंगे, तो मैंने सोचा कि 15 मिले होंगे, 15 या 16। तो मैंने इतने ही बोला। तो कहता मम्मी आप विश्वास नहीं करोगी मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं। मैंने कहा अरे वाह। मम्मी बहुत खुश, क्योंकि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट में इसको आउट ऑफ मिले हैं। पहली बार मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो पहले कभी लाया रहा होगा। सो आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं? लाइक आप शुभांग की जर्नी बताना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली जो इसकी जर्नी रही है पिछले 1 साल में, वो जर्नी कैसे रही है? जितना मैं जानता हूं, जब मैं शुभांग से मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही वाज अ स्टूडेंट जो मैथ्स से डरा करता था, और अभी रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं तो ही स्कोरिंग फुल मार्क्स। तो ये जो जर्नी रहा इसका पिछले 8-10 महीने का, हाउ वाज दिस जर्नी मैम? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे तो मतलब बहुत ही खुशी हो रही है इसकी, मतलब प्रोग्रेस ही दिख रही है। क्योंकि पहले जब इसने आपको ज्वाइन किया था तब तो बहुत डरा हुआ था, ऑल सब्जेक्ट्स में डरा था, लेकिन उसके बाद इसका डर बना तो रहा, और अभी टेस्ट के पहले भी काफी डरा हुआ था। जी और जी, एक दिन पहले बहुत डरा हुआ था, बट फाइनली उसने वो एफर्ट्स लगाए थे एंड हम वो सब एफर्ट देख पा रहे थे। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट तो रहा इनका। ओके, तो अगर आप इस शुभांग की जर्नी देखते हैं, लाइक मैं शुभांग से पूछूंगा, तो शुभांग, हाउ डू यू सी योर जर्नी पिछले 8-10 महीने में जो आपकी जर्नी रही है? कैसे आपका जो फियर था वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक फैसिनेशन में? आज की डेट में हम देखते हैं कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस करना पसंद भी करते हो, आपसे क्वेश्चंस होते भी हैं। तो इस जर्नी में आप कैसे इसको देखते हो? हाउ डू यू सी दिस जर्नी? सर मतलब पहले तो सर ज्यादा डर लगता था उसमें मैथ्स में, राइट। सर वो धीरे धीरे करके सर अपन ने प्रैक्टिस की हर चीज की, अपन ने पूरे अपने जो गैप्स थे बीच में, बेसिक्स थे, अपन ने वो क्लियर किए, राइट। सर उसके बाद अब धीरे धीरे करके ये अपन कर रहे हैं प्रोग्रेस। सर यही ट्राई करेंगे कि अच्छा अपन स्कोर करें। राइट। याद करो सबसे पहला वो स्टेप जब आपने पहली बार अपनी स्पीड डबल की थी, राइट? तो जब हमने स्पीड एंड एक्यूरेसी से शुरू किया था, तो जब मैं आपको बोलता था इन द वेरी बिगिनिंग, तो क्या आप विश्वास कर पाते थे कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को एक साथ बढ़ाया जा सकता है? डिड यू बिलीव मी इन द वेरी बिगिनिंग? सर मतलब सर वो तो सब पहले तो नहीं लगता था कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ आ पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन फिर सर अपन धीरे धीरे किया उसको प्रैक्टिस, तो लेकिन जब उसको अचीव किया तो उसके बाद आपका विश्वास बढ़ा कि अरे स्पीड और एक्यूरेसी ये तो दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ नहीं, हमें लगता है कि एक साथ बढ़ सकती हैं। पर जब आपने अचीव किया, आपने अपनी स्पीड को डबल किया, और उस प्रोसेस में जब आपने देखा यार ये तो स्पीड डबल करने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, राइट? तो एक तो स्पीड डबल किया और ऊपर से एक्यूरेसी बढ़ गई। सो आई बिलीव दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट हैव गिवन यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार जो बात सर बोल रहे हैं ना, उसमें लगता है कि कुछ तो दम लग रहा है बात में, है ना?
एंड आई रिमेम्बर दिस थिंग बिकॉज ये जो जर्नी है, ये जर्नी सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही रहती है. इनिशियली व्हेन आई टेल देम, व्हेन आई गिव देम द विजन, look, this is my vision, I want you to achieve this, and then this will happen, and then this will happen. मैं अभी जर्नी पूरी स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा. सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर द एंटायर जर्नी. व्हाट इज द सीक्रेट मॉडल दैट वर्क्स. और आज 15 अगस्त को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. और आज से जस्ट 1 साल पहले मैंने सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि हमें बच्चों को देना चाहिए पूर्वाग्रह से आजादी. कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे ये तो ना करना नहीं चाहता है, इस वजह से ये कर नहीं पा रहे हैं, राइट. तो मैंने वहां पर बच्चों को, पेरेंट्स को बोला था कि भाई वो कर नहीं पा रहा है, आप इसको ऐसा सोचो और उसको एम्पावर कीजिए. मैं देखता हूँ कि आप शुभांग के साथ काफी उसको एम्पावर करते हैं, आप खुद उसको पर्सनली पढ़ाते भी हैं. तो दिस इज द थिंग जो मैंने हमेशा से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया है, एंड आई सी दैट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दैट. तो आपको ये इस तरह से करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब भी शुभांग फियरफुल भी रहता था तो भी आप उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं. यू हैव बीन हिज फर्स्ट मेंटर, और मैं देखता हूँ उसको मेंटर भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं. व्हेनेवर देयर इज अ टफ टाइम तो आप उसको संभालते भी हैं. सो हाउ डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम, और कैसे आप सबको एक इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चे के साथ अपने को एफर्ट तो पूरा लगाना पड़ता है. अब उसकी सिचुएशन जैसी होती है, जैसे वो डर रहा है, तो उस डर को अपन को कैसे दूर करना है, उसका कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. वो सिचुएशन हमको अपने आप ही आती कि हमें कैसे अपने बच्चों को हैंडल करना है. एक बहुत पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, मैं वो कोट जरूर करना चाहूंगा. बोलते हैं कि तब के ही सोना बनता है. तो कई बार बीइंग पेरेंट्स, आई एम आल्सो पेरेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन. सो कई बार हमें लगता है कि मैं बच्चा तब के ही सोना बनता है, तो इसको हमें तपाना चाहिए. तो हम उसके लिए हार्डशिप्स और बढ़ा देते हैं. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा हमेशा यही रहता है कि कोशिश करते रहना चाहिए. जो भी अपनी कमी है उनको अपन ध्यान रखते हुए, उनको सुधारते हुए अपन को आगे बढ़ते रहना चाहिए. क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, तो अपन अपनी कमियों को सुधारते जाएं. करेक्ट. तो क्या शुभांग हमेशा से ऐसा रहा है कि शुभांग बचपन से ही मैथ से डरता है, या फिर जो शुभांग की जर्नी है पढ़ाई से भागने की, क्या वो शुरू से ही ऐसी रही है, या फिर ये रिसेंट कोई चेंजेस हैं? इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? ये तो शुरू से तो ये नहीं, इसको पढ़ाई का कोई डर नहीं रहता था. मतलब अच्छे से करता था. ये लॉकडाउन के बाद में ये सिचुएशन इसकी बनी है, फियर वाली. ओके. लॉकडाउन, वो तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा रहा है मैम. मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सफर किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, एंड वो बाद में भी इतना इजीली रिकवर नहीं कर पाए थे, राइट. ओके. तो मतलब बचपन से शुभांग अच्छा कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद फियर करने लगा. ठीक है. इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मैंने कभी आपसे डिस्कस भी किया है, कि बच्चे का काफी सारे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो गैप्स आने की वजह से फिर जब बच्चा उसको अटेम्प्ट करता है, तो फिर जब उससे नहीं होता ना, तब उस वजह से बच्चा डरने लगता है. एंड प्रोबेबली यही सिचुएशन शुभांग के साथ भी था. तो अल्टीमेटली अगर मैं इस पॉइंट को आपको बताऊं, सो मेरा इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शुभांग को कैसे देखा है डे 1 से. मुझे याद है कि लास्ट ईयर दिवाली के आसपास हम लोग मिले थे, दिवाली के ब्रेक्स में हम लोग मिले थे. एंड व्हेन आई वाज ट्रेनिंग शुभांग, तो मैंने नोटिस किया कि शुभांग, ऐसा लग रहा है मुझे कि डर तो रहा है मैथ से, लेकिन इसके अंदर सिंसियरिटी को मैंने उस टाइम पे नोटिस किया था. इसकी आवाज में, इसकी बातों में, इसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जो कैपेबिलिटी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं था. इट्स ओके, एनीबडी कैन बी अनकंफर्टेबल इन एनी एरिया. इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं खुद अनकंफर्टेबल हूँ. बीइंग एन एडल्ट, आप भी कोई ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करते होंगे. इट मे सो हैपन, राइट. मैथमेटिक्स में अनकंफर्टेबल फील करना कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे जीनियस लोग जो आज जीनियस कहलाते हैं. देयर वाज अ टाइम जब वो लोग अनकंफर्टेबल फील किया करते थे. तो मैंने देखा कि शुभांग एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है, और जब इसको कोई चीज दिया जाता है ना, और इसको लगता है कि ये कर सकता है, सो ये हमेशा एफर्ट लगाता था. मैं इसको एक क्वेश्चन बोलता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, सर लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ, मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ. ये डरता नहीं था. इसके मन में एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि डरता है बच्चा, बट एक्चुअली मैंने शुभांग को कभी डरते हुए नहीं देखा.
रादर मैंने जो देखा ना शुभांग को, आई हैव ऑलवेज सीन हिम लाइक, ये बच्चा अचीव करना चाहता है, बहुत हाई अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है, ही वांट्स टू अचीव यू नो हाई, लेकिन अभी इसके गैप्स आने की वजह से, बहुत सारे लर्निंग गैप्स आने की वजह से ये वो अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है। बट रियल सेंस में मैंने शुभांग को डरते हुए कभी नहीं देखा। ऐसा बाहर से देखने में लग सकता है कि बच्चा डर रहा है, उसको फियर ऑफ मैथ्स है, बट रियल सेंस में मैंने शुभांग को डरते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो बच्चा अगर डरेगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि लेट मी ट्राई दिस इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ। सो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग, मैम आपको और शुभांग मैं आपको, आज मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपका ये परफॉर्मेंस आया। एंड आज 15 अगस्त 2023 को पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। पिछले साल ने 75 वर्ष पूरे किए, आज 76वां साल पूरा कर रहे हैं। आई एम रिवीलिंग दिस सीक्रेट टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड। और ये मॉडल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज इज द इनपुट फेज एंड द सेकंड फेज इज द आउटपुट फेज। इनपुट फेज में शुभांग ने काम किया मैम मैथ्स पे। मैथ्स का मतलब गणित, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट में बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 स्टेजेस। वो 5 स्टेजेस क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज माइंडसेट। कई बार हम है ना अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं, कई बार हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स अपने अंदर ले आते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हम सोचने लगते हैं। इज दैट करेक्ट शुभांग? ऐसा आपके साथ हुआ था कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमने उनको एड्रेस किया, हमने कई सारी एक्टिविटीज की, हमने बहुत सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज की, हमने स्पीड एंड एक्यूरेसी किया और भी कई सारी एक्टिविटीज की, जिससे हमने इस माइंडसेट को सबसे पहले केटर किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहने के बजाय शुभांग अब ये कहने लगा कि यस मैं कर सकता हूं। लेकिन मैम उसके बाद ना सेकंड फेज में शुभांग ने सिर्फ माइंडसेट पे काम नहीं किया, एक्शंस भी लिए। हमने छोटे छोटे एक्शंस लिए, हमने स्पीड एंड एक्यूरेसी को इतने फेजेस में डिवाइड कर दिया और उसके अलग अलग लेवल्स बना दिए। एक एक लेवल पे शुभांग ने अपनी स्पीड को डबल किया, एक्शंस लिए और उसमें अचीवमेंट किया। तो जब हमने देखा कि अरे स्पीड डबल हो गई है, इट इज अ टैंजिबल अचीवमेंट। हर किसी को दिखता है कि ये अचीवमेंट है। अरे मैं अभी इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहा था, अभी मैं 30 सेकंड में करने लगा हूं। वाह, कितने टाइम में? 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। कई कई केसेस में तो 4 से 6 घंटे में बच्चे अपनी स्पीड को डबल कर लेते हैं। आई मीन दिस इज अनइमेजिनेबल फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तीसरा है अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे काम करना। कई बार शुभांग ऐसा होता था कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, कई बार बहुत नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस हम करते थे, डर लग रहा होता था, लेकिन हमने उन पे काम किया स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ है हैबिट्स, हमने कई सारी हैबिट्स पे शुभांग की काम किया। और 5वां है स्किल्स। हमने सिर्फ नॉलेज पे काम नहीं किया, हमने स्किल्स पे काम किया। नॉलेज मतलब हमने मैथ्स के फॉर्मूलास को सीखा, दैट इज नॉलेज, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज अ स्किल। कैसे हम एक पर्टिकुलर चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज अ स्किल। तो इन ब्रीफ दिस इज द मैथ्स मॉडल, दिस इज द स्टूडेंट सक्सेस मॉडल। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसका यूज करके मैम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग माइंडसेट, एक्शंस एंड अचीवमेंट्स, थॉट्स एंड इमोशंस, हैबिट्स एंड उसके स्किल्स पे काम करते हैं। तो ये एक 5 चीजें हम इनपुट में करते हैं। तो अब आप जानना चाहोगे कि इसके आउटपुट में, इसके रिजल्ट में क्या निकल कर आता है? यस, देखिए, एज एन आउटपुट हमें क्या मिलता है? एज एन आउटपुट बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ने लगता है। एंड अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए होता है तो दीज आर द 5 आउटपुट्स दैट वी गेट। सबसे पहला है रेजिलियंस। बच्चा एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस बिल्ड करता है, वो अपने फियर को फाइट करता है। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। देन कम्स द थर्ड स्टेज जहां पे कॉम्पिटेंस आती है। दीज आर द 6 आउटकम्स। कॉम्पिटेंस में बच्चा अपने ऊपर काम करता है, जिन चैप्टर्स को करने में उसको पता ही नहीं लगता कई बार कि उसको कितना टाइम लगने वाला है। बच्चा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट करना सीखता है और फिर बाद में फाइनली उस चैप्टर को 1 से 2 घंटे के अंदर रिवाइज करना सीखता है। दैट इज द कॉम्पिटेंस फेज। चौथा फेज आता है परफॉर्मेंस फेज। अब देखिए मैम, कई बार क्या होता है कि परफॉर्मेंस लाने के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ये 3 फेजेस हैं, इन पे काम बहुत कम लोग करते हैं। हर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा एक चीज के लिए कि यू हैव बीन पेशेंट इनफ एज अ पेरेंट, और आपने मुझे भी एक चांस दिया, शुभांग को भी एक चांस दिया, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे इन सब चीजों पे काम कर पाए।
इन गैप्स को फिल कर पाए। अगर हम इन गैप्स को फिल करने का टाइम आप हमें नहीं देते, आप हमें अगर ये बोलते कि सर मुझे तो ना आज मैंने आपसे शुभांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कोचिंग आपने इसको टीच करना है और मुझे नेक्स्ट मंथ से परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे 2 महीने में परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप ऐसा शायद करते ना तो हम कभी परफॉर्मेंस नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है बिकॉज हमने इसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे काम किया है, हमने इसके रेजिलियंस पे काम किया, कॉन्फिडेंस पे काम किया, कॉम्पिटेंस पे काम किया। सबसे ज्यादा टाइम कॉम्पिटेंस पे लगता है, रेजिलियंस लाने में, बच्चे को ये विश्वास दिलाने में कि तू कर सकता है। आई थिंक हमें 1 से 2 महीने से ज्यादा नहीं लगा था, राइट शुभांग? आपको 1 से 2 महीने में एहसास हो गया था कि मैं कर सकता हूँ। Yes. लेकिन कॉन्फिडेंस लाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। कॉन्फिडेंस आपको 2 महीने के बाद आ गया था, रेजिलियंस बढ़ गई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसा फेज है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसके बाद फिर सीधा परफॉर्मेंस आता है, जो अभी हम सबने एक्सपीरियंस किया। देन अ वेरी स्पेशल थिंग, इंडिपेंडेंस। अभी जो शुभांग के लिए नेक्स्ट फेज है, मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। लेट मी मेक दिस अनाउंसमेंट। शुभांग जैसे ही परफॉर्मेंस लाने लगेगा, शुभांग ये आज आपकी स्टार्टिंग है, ये आप हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। देखो जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम तब भी तो सेलिब्रेशन करते हैं ना, और उसकी लाइफ के हर फेज में हम सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसे ही शुभांग ग्रो कर रहा है, हम उसकी हर फेज में सेलिब्रेशन करते हैं। आज शुभांग ने एक बहुत पॉजिटिव साइन दिया है, उसने एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेकर आया, चाहे छोटा सा स्कूल टेस्ट हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेगा, हमें पता है, क्योंकि ये आज इसने पहला एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है यू नो विच इज अ सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस। इसके बाद मैम हमारे लिए जो नेक्स्ट फेज होने वाला है ना, शुभांग को हमें इंडिपेंडेंस देना है। आप ये नहीं जानते थे ना शुभांग इसके बारे में, इस वाले फेज के बारे में? हर कोई बच्चा चाहता है पेरेंट्स से कि मुझे ना आजादी चाहिए, मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से चीजें मैनेज करूं। शुभांग, दैट डे विल कम, वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस एंड फाइनली there will be a stage when you will attain excellence. You will attain excellence in the process of studies, और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ पे पूरा कंट्रोल ला पाएंगे। और तब आपके पेरेंट्स को ना आप पे ये भी विश्वास होगा कि हमें पता है कि शुभांग ने डिसीजन लिया है तो ये उसने सही डिसीजन लिया है। दैट विल बी द स्टेज दैट वी वांट यू टू अचीव, दैट आई वांट एवरी स्टूडेंट टू अचीव। एंड ये सीक्वेंशियल मैनर में है चीजें, स्टेप बाय स्टेप हम इनको अचीव कर सकते हैं, एंड दीज आर वेरी मच अचीवेबल। और शुभांग ने लेवल 1, 2, 3, 4 4 फेजेस, चौथी फेज तक अब शुभांग ने पहला कदम रखा है। सो दिस इज द सीक्रेट मॉडल। तो आज हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स मैम, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स शुभांग? तो बस ऐसे ही और ज्यादा मेहनत करते जाएंगे तो अच्छा वो लेके आएंगे रिजल्ट। वेरी गुड, आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे, ये आपका डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। शुभांग आप चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप उन बहुत सारे बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी अपनी स्टडी से डरते हैं, जो आज भी एक और बात मैं बताना चाहूंगा बिफोर यू मेक दिस कंक्लूजन। हमने मैथ्स मॉडल के बारे में बात की। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते हैं और उसकी वजह से उनकी सारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। आई थिंक शुभांग के साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरी आपसे बात हुई थी मैम। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब मैथ्स उठने लगता है तो बाकी सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उठने लगते हैं, करेक्ट? तो शुभांग आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सभी बच्चों को, जो भी बच्चे आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी दैट वी आर रिकॉर्डिंग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी में भी इस वीडियो केस स्टडी को देखेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे इस केस स्टडी को देखेंगे और आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। So any particular inspirational word that you want to say, Shubhang, and then we'll come to your mother. सर आप पहले उनसे पूछ लो, मैं बाद में बताऊं। ठीक है मैम, so we are turning to you. आपको कोई मैसेज है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो बच्चे अभी भी पढ़ाई से डरते हैं और जो चीजें कर नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि बच्चों में टैलेंट है, वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले तो सबसे पहले अपने आप में धैर्य रखना चाहिए, फिर उसके बाद में गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए, फिर मेहनत करना चाहिए,
और अपनी जो भी कमी है उनको सुधारते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप यदि आपको मतलब कहीं भी आपका कम परफॉर्मेंस होता है तो आप वहां पे निराश नहीं हो। मंजिल वो नहीं है, मंजिल तो अपनी बहुत आगे है, उस मंजिल को पकड़ना है अपने को, तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है। so I believe you have been a very strong support. आपने बहुत strong support system दिया शुभांग को। इन्हीं मोटिवेटिंग वर्ड्स के साथ आपने हमेशा शुभांग की भी परवरिश की है, एंड दिस आई ऑलरेडी नो। मेरी शुभांग से जब बात होती है, जब आपसे बात होती है, तो मुझे इसके बारे में पता लगता है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि पेशेंस रखना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, दैट हम कर जाएंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज मैम। शुभांग, कमिंग टू यू। आपके लिए भी हम बोलना चाहेंगे जी सर, आपने जिस तरीके से शुभांग को हैंडल किया है सर, ऐसे मतलब ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है सर। आपका बहुत बड़ा योगदान है उसकी लाइफ में। आपका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। दैट इज रियली इंकरेजिंग वर्ड फॉर मी ऑल्सो। मैं भी हमेशा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे उतरने की फ्यूचर में भी कोशिश करूंगा। सो शुभांग, एनीथिंग यू हैव टू से? सर बस सर की सर मतलब बहुत ज्यादा मतलब सर पैनिक नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में सर। और सर मतलब अपन को सर मतलब अपना एक अपन को सर मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम अपन को पढ़ते रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि पूरे टाइम पढ़ते रहो। हम तो 17-18 घंटे पढ़ते थे, तब जाके इतने नंबर लाए हैं। जी जी जी, करेक्ट। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब सर सब पढ़ाई करें, लेकिन सर मतलब सर बाकी एक्टिविटीज भी करें। पूरा अपना टाइम सर पढ़ाई को ना दें। एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया शुभांग ने। 2 मैसेज हैं शुभांग के इसमें, मैं डिकोड करूंगा सबके लिए। तो शुभांग ने पहले बोला पैनिक ना करें, बिकॉज शुभांग ने उस फेज को बहुत एक्सपीरियंस किया है, राइट शुभांग? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बच्चों को बोल रहे हो कि पैनिक नहीं करना चाहिए, चीजें एक्चुअली उतनी बुरी नहीं होती हैं जितनी वो अभी हमें महसूस हो रही होती हैं, राइट? अभी आपने जैसे बोला कि मैथ्स अगर बिगड़ता है तो हर सब्जेक्ट बिगड़ता है सर। इसलिए और सर इसलिए क्योंकि सर अगर अपन जैसे सर ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, मैथ्स अकेले में नहीं। अब सर जैसे मेरे को मैथ्स बन रही है सर, मेरे सोशल साइंस नहीं बन रही, मतलब या फिर मैंने अभी मैथ्स को होल्ड पे रख दिया, सोशल साइंस को मैं अभी कर रहा हूँ सर। मेरे को वही टेंशन लगी रहती है, अरे अब मैथ्स में क्या होगा, ये इसमें क्या होगा। करेक्ट, ब्यूटीफुल मैसेज शुभांग, अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये आपने जो पिछले 8-10 महीने में जो चीजें स्ट्रांगली एक्सपीरियंस की हैं, रादर पिछले 2-3 साल में जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस से आपने एक हाई परफॉर्मेंस अचीव किया है, तो आई बिलीव ये उसका आपका सेल्फ रियलाइज नॉलेज है। और दूसरी बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि हमेशा पढ़ते नहीं रहना चाहिए। हमेशा पढ़ते रहने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वाले पॉइंट को, और यहाँ पे मैं अपना पॉइंट भी दूंगा। मैंने और शुभांग ने कोई 100% के लिए प्लानिंग नहीं की थी। हालांकि मैंने एक मॉडल ऐसा बनाया है कि वो मॉडल से अगर बच्चा काम करे तो ऑटोमेटिकली 100% आ जाए, ऑटोमेटिकली ए ग्रेड आ जाए। इस तरह से हमने सिस्टम को डिजाइन किया है। बट ना ही मैंने ना ही शुभांग ने कभी ऐसा प्लान किया कि हम 100% लाएंगे। 100% आया, इट वाज अ नेचुरल आउटकम शुभांग, राइट? ये एक नेचुरल आउटकम था। आपने जो प्रिपरेशन किया, आपने प्रिपरेशन को इस तरीके से किया कि नेचुरली 100% अपने आप से आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% के लिए मैं फ्यूचर में भी आपसे उम्मीद करने वाला हूँ, नहीं। मैं आपको अपनी उम्मीदों में बांधूंगा नहीं कि भाई 100% लाना है जिससे आप डरने लगे, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो 100% के लिए प्रिपेयर करता है। उस 100% की प्रिपरेशन में ना एग्जाम देने जाता है, और जब एग्जाम में उसके सामने उसका एग्जाम मतलब पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर देखते ही ना बच्चे को दिखता है कि यार ये एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता। मैंने 100% के लिए प्रिपेयर किया, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता जो मुझे पता है कि डिफिकल्ट है और मुझे पता है कि नहीं आता है। उसके लिए तो ऐसा हो जाता है कि भाई दिल के अरमा आंसू में बह गए, बस उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो बच्चा जो 80 मार्क्स का अगर पेपर है, 80 में से 4 मार्क्स का उसको नहीं आता, भाई 4 मार्क का नहीं आता, बच्चा 100% के लिए प्रिपेयर्ड है यार, एक आधा नंबर कुछ तो लाएगा, मतलब 76 नहीं तो 77, 78 कुछ तो लेकर आएगा ना। लेकिन वो बच्चा एंड अप करता है 70 पे, 65 पे। ऐसा मैंने कई सारे बच्चों से डिस्कशन किया, स्कूल्स में मैं वर्कशॉप लेता हूँ,
तो बच्चे मुझे बताते हैं, ऐसा 100-150 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बच्चे निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कभी, दैट आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर 100%, और एक क्वेश्चन मैंने देखा जो नहीं आता था एंड मेरा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ऐसा हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ। चलिए, लेट्स कंक्लूड दिस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू ऑन दिस नोट, एंड आई ऑल्सो विश एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, तो मैं उसको यही मैसेज देना चाहूंगा दैट वॉट एवर इज शुभांगी इज सेइंग, और मैं पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगा जो शुभांगी की मदर बोल रही हैं, आप उन बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अडॉप्ट कीजिए, एंड आई बिलीव these things will really help you. And this student success model and the learning transmission model, these two models are like very successful models. और अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे इन मॉडल से आप बेनिफिट कर सकते हो या आपका बच्चा बेनिफिट कर सकता है, सो यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार, एंड उसमें हम इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप लर्निंग ट्रांसमिशन मॉडल से बेनिफिट कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, और अगर आप पेरेंट हैं तो कैसे आपका बच्चा लर्निंग ट्रांसमिशन मॉडल से बेनिफिट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच शुभांग, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।